दोस्तों, मैं एडवोकेट ए.के. विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 के बारे में। धारा 9 क्या कहती है और किस लिए इसे उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, कैसे इसको प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में, आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमियों की वजह से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पति और पत्नियों के बीच झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो इसके बाद पत्नी अपने पति को छोड़कर चले जाती है, तो धारा 9 की इस्तेमाल करके पति अपने घर दोबारा बुलाने की कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 क्या कहती है। साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं, पत्नी को घर वापस बुलाने के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है कि धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम से क्या तात्पर्य है। पति व पत्नी के संबंधों में जब मनमुटाव पैदा हो जाए और वह एक दूसरे से पृथक रहने लगे तो पति द्वारा धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों का पति स्थापना यानी कि दाम्पत्य जीवन में सुधार भी कह सकते हैं। अगर धारा हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र पति द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया हो और न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया हो, उसके पश्चात भी अगर पत्नी कोई कोर्ट के या न्यायालय के आदेश के बाद भी अपने पति के साथ रहने से मना करे तो पति के पास तलाक लेने के आधार बढ़ जाते हैं। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में साधारण भाषा बोल सकते हैं, किसी की टूटे हुए घर को वापस बनाना या पति पत्नी के बिगड़े हुए रिश्ते को वापस से मनमुटाव दूर करना इस धारा का मुख्य उद्देश्य माना गया है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया इसके न्यायालय में, उसके बारे में हम बताते हैं। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की किस प्रकार प्रक्रिया होती है। पति द्वारा अगर धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय के समक्ष या क्षेत्र अधिकार के पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्रार्थना पत्र में सत्य बात ही लिखी होनी चाहिए और आधार मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर न्यायालय द्वारा धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के डिग्री पक्ष में पारित की जाती है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की प्रक्रिया क्या है, यह निम्न प्रकार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, दूसरे पक्ष को नोटिस न्यायालय द्वारा भेजना, दूसरे पक्षकार को का सेक्शन 9 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद तन की बनती है यानी इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद एविडेंस करवाई जाती है। उसके बाद अंत में न्यायालय द्वारा किसी भी एक पक्षकार के पक्ष में आदेश डिग्री पारित कर दी जाती है। अगर पति के पक्ष में न्यायालय द्वारा डिग्री कर दी जाती है, उसके पश्चात भी कई दिनों तक पत्नी साथ में रहने से इनकार करती है तो पति के पास तलाक आधार बढ़ जाते हैं, पति द्वारा तलाक भी लिया जा सकता है। यही हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत धारा 9 का प्रावधान है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।